दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 बड़ी मनी के साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा जो मैं इस बुक से शेयर करूंगा। यह बुक जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट एंड सबसे चहेते बुक्स में से एक है ऑन द मनी एंड फाइनेंस पे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि यूएसए में लोअर क्लास लोग हर साल $400 यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो लगभग 30,000 लॉटरी के टिकट खरीदने में ही खर्च कर देते हैं और उसे लुटा देते हैं, और साल के कोई भी टाइम उन लोगों के पास कोई सेविंग नहीं होती। अब आप कहोगे कि वो लोग ऐसा करते क्यों है भाई? जो पैसे सेव करने चाहिए वो उन पैसों को जुओ और सट्टों में लगा देते हैं। वेल दोस्तों, ये बातें उनके लिए नॉर्मल जैसा है एंड उनके हिसाब से उनके लाइफ एंड उनके फाइनेंशियल कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक लॉटरी ही बदल सकता है, मतलब लक। ये सिर्फ और सिर्फ उनका मानना है। अब दोस्तों, आप ये भी कहोगे कि ये कितनी फालतू और घटिया की सोच है, क्योंकि लॉटरी के जीतने का चांसेस को कितने कम होते हैं। यू नो वेरी वेल। और आप अपनी लाइफ को पूरी तरह लॉटरी टिकट में ही छोड़ देना, यानी कि करोड़ों में से एक आदमी को सक्सेस मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप उन्हें ये समझाने जाओ तो उल्टा आप पे ही वो भारी पड़ जाएंगे एंड आपको ही वो बेवकूफ़ समझेंगे, और उसके रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? वो आपको बुरा फील करवाएंगे। सो दोस्तों, इसलिए साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से ये कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं कि वो ये है कि हम इंसान लॉजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल है। दोस्तों, आज हम जाने अनजाने जो भी डिसीजन ले रहे हैं अभी तो काफ़ी लॉजिकल एंड परफेक्ट सा लगता है ना, राइट? बट फिर जब कुछ साल गुजर जाता है एंड जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो वही डिसीजन हमें गिल्टी सा फील होता है एंड वो डिसीजन काफ़ी बुरा फील लगता है। आई नो कि दोस्तों, जब यही बात अपने फाइनेंशियल डिसीजन पे आती है, फिर चाहे वो अमेरिका के लोअर क्लास हो या इंडियन मिडिल क्लास लोग या फिर दुनिया के कोई भी अमीर इंसान, हम ज़्यादातर फैसले अपनी इमोशंस पे लेते हैं, यानी कि अपनी जज्बात से, लाइक फियर, लालच, और फिर हम उसे अपनी लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं कि हमने जो भी फैसला लिया है, जो भी डिसीजन लिया है, वो पूरा का पूरा परफेक्ट है, पूरा का पूरा राइट है। सो दोस्तों, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में पहले ही सीख लेनी चाहिए। सो दोस्तों, बिना देर किए चलो वीडियो करते हैं। श्री गणेशाय नमः। सो पहला साइकोलॉजी, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू बिहेव। यानी पैसे को लेकर आप क्या जानते हो, इससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसके प्रति आपका बिहेवियर कैसा है। पैसा सिर्फ नंबर्स, मैथ्स और चार्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे बिहेवियर एंड हमारे फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन है। जैसा कि ऑथर कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह एक सॉफ्ट स्किल है। जहां आप कैसे बिहेव करते हो यह आपके नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो पैसे के मामले में समझदारी से काम लेने का पहला स्टेप ये समझना है कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर हर बार सही डिसीजन लेने से नहीं जुड़ा है, बल्कि समय के साथ एक बेटर डिसीजन लेने से जुड़ा है। नेक्स्ट, पैसे की दूसरा साइकोलॉजी, कंपाउंड इंटरेस्ट, द रियल मैजिक ऑफ वेल्थ। यानी कि सच में वेल्थ क्रिएशन का सबसे मैजिक एंड पावरफुल आइडिया है कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसका रियल एग्जांपल तो खुद वॉरेन बफेट है। उन्होंने आज तक जितने भी वेल्थ क्रिएट किए हैं वो सबसे ज़्यादा इस कंपाउंड इंटरेस्ट से ही आया है। क्या आप जानते हो कि वॉरेन बफेट ने अपनी 99% वेल्थ यानी कि संपत्ति अपने 50वें जन्मदिन के बाद बनाई थी? यह कोई लक नहीं बल्कि सारा का सारा कंपाउंडेड इंटरेस्ट की पावर थी। ऑथर बताते हैं कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का रहस्य टाइम एंड पेशेंस है, ना कि भारी रिटर्न। सो इसलिए इन्वेस्टिंग का फर्स्ट बेस्ट टाइम यस्टरडे यानी कि कल है, एंड सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ यानी कि अभी। साइकोलॉजी नंबर 3, कंट्रोल योर इमोशंस, यानी अवॉइड फाइनेंशियल फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां फाइनेंशियल फोमो रियल है। कुछ खो जाने का डर हमें गलत डिसीजन लेने के लिए पुश करता है, चाहे वो लेटेस्ट क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना हो या ऐसी चीज़ें खरीदना जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमारे इमोशंस अक्सर हमें तर्कहीन वे से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। सो ऑथर यहाँ कहते हैं कि लोग पैसे के साथ पागलपन भरी हरकतें इसलिए नहीं करते क्योंकि वे पागल हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे इंसान हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी इमोशंस को अपने फाइनेंशियल डिसीजन से अलग करना सीखो। सो दोस्तों, अपनी इमोशनल रिएक्शंस पे कंट्रोल रखो। आप अपने फाइनेंशियल फोमो यानी कि किसी लॉस और कुछ मिस हो जाने के डर को मैनेज कर सकते हो। सो आप ऐसा डिसीजन लो जो आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएगी। साइकोलॉजी नंबर 4, बजटिंग एंड इन्वेस्टिंग। बजट का मतलब अभाव से नहीं बल्कि इसका मतलब जानबूझकर खर्च करना। सो हर महीने की लास्ट या स्टार्टिंग में खुद के बजट के साथ एक्सेल खेलना सीखो, यानी कि पूरे ईमानदारी के साथ
पूरे महीने के एक्सपेंस एंड फाइनेंस को ट्रैक करो और उसे राइट वे एंड वाइजली एलोकेट करो, ताकि मैं एक भी रुपये खर्च करूं तो सही जगह पे जाए और उसका एक सही यूज हो पाए, ना कि बेफिजूली की खर्च में। हम मिडिल क्लास लोगों का यही प्रॉब्लम है दोस्त, कि हम अपने पैसों को कभी सही रास्ता देते ही नहीं और हम उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि हमें भी बिलियनियर बनना है। तो दोस्तों, इसलिए जरूरी हो जाता है कि अपने पैसे के साथ समझदारी से खेलो और उसे सही डायरेक्शन दो। एंड अब इन्वेस्टिंग की बात करें, हमने ऑलरेडी ये जान लिया है कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग करना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आप पैसों के लिए नहीं बल्कि ओवर द टाइम आपका पैसा आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। साइकोलॉजी नंबर 5, बी हम्बल एंड नो व्हाट यू डोंट नो, यानी विनम्र बनो और जो आप नहीं जानते हो उसे जानने की ट्राई करो और उसे सीखो समझो। सच तो ये है कि कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, न शेयर बाजार, न रियल एस्टेट और ना ही अगला बड़ा रुझान। लेकिन ऑथर कहते हैं कि विनम्रता फाइनेंशियल दुनिया में किसी भी प्रतिभा से अधिक मूल्यवान है। सो इसलिए हमेशा हम्बल रहो, चाहे वो फाइनेंशियल की दुनिया की बात हो या फिर एक डेली के लिविंग लाइफ में। एंड एक्सेप्ट करो कि आप हर चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और जो भी डिसीजन ले उसे पूरी सावधानी से डिसीजन लो। सब कुछ खोने से बेहतर है कि आप जल्दी मिलने वाले प्रॉफिट को खो दे। यू नो वेरी वेल, जो देर से मिलता है मस्त मिलता है एंड तंदुरुस्त मिलता है। ये सारी फाइनेंशियल लर्निंग मैंने खुद सीखा है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से, जो कि बहुत ही बढ़िया बुक है जिसे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। जरूर आप भी इसे एक बार जरूर पढ़ना, जो ना सिर्फ पैसे की इन्वेस्टिंग एंड सेविंग के टर्म से बेस्ट है बल्कि ये ऑल्सो बेस्ट है पैसे की साइकोलॉजी को समझाने की, कि कैसे मनी हमारे एंड हमारे लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।